अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्मोग्राम चैनल के साथ मैं हूं वसीम। हर इंसान का शौक़ होता है कि अपने घर में छोटा सा गार्डन लगाए, लेकिन महंगाई इतनी है और बड़े बड़े शहरों में जगह नहीं है, तो वो छोटे से घरों में या अपने फ्लैट्स में गार्डन तो लगा नहीं सकते। तो ऐसे में पाकिस्तान बोनसाई सोसाइटी ने एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया है। उसमें उन्होंने बताया है कि आप बड़े बड़े दरख्त यानी कि पीपल, आम और जामुन जैसे दरख्त छोटे से साइज में उगा सकते हैं, जिसे बोनसाई कहते हैं। बोनसाई का मतलब होता है छोटे से पौधे। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ इस एग्जीबिशन में कौन कौन से दरख्त लाए गए हैं और कौन से दरख्त किस तरीके से उगाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इमरान साहब, मुझे बताइएगा कि ये पाकिस्तान बोनसाई सोसाइटी यहाँ पर कब से काम कर रही है? बेसिकली पाकिस्तान बोनसाई सोसाइटी का क़याम हुआ था 1998 में, 1998 में, और उसके बाद से हमने बोनसाई सोसाइटी में काम करना शुरू किया। बोनसाई के आर्ट को फ़रोग़ देने के लिए हम मुस्तकिल यहाँ पर वर्कशॉप्स करते हैं और मेंबर्स को इनवाइट करते हैं, और इसकी एक बाकायदा मेंबरशिप है, और हम ये आर्ट को प्रमोट करने के लिए लोगों को इसकी एजुकेशन देते हैं। कोई आपकी टीम का पार्ट बनना चाहे तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है या फ्री ऑफ कॉस्ट आप हेल्प आउट करते हैं उनकी? जी, उसकी एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। बोनसाई सोसाइटी की वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाके देख लें। वो पाकिस्तान बोनसाई सोसाइटी की वेबसाइट पे आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, जैसे इस एग्जीबिशन में सब ने अपने अपने सैंपल्स वगैरह जो भी है यहाँ पर शोकेस किए हैं, तो क्या वो सेल आउट भी करते हैं या सिर्फ अपने लिए जस्ट शोकेस के लिए? ये मेंबर पे डिपेंड करता है। बहुत सारे मेंबर्स के पास यहाँ पर जो पौधे हैं वो 30, 35, 40 साल पुराने पौधे हैं, तो वो सेल करना उनके लिए जो है ना वो काफ़ी दुख की बात होती है, नहीं सेल करते। आम तौर पे लोग सेल नहीं करते, लेकिन एक तरीका ये है कि इस हॉबी को मेंटेन करने के लिए आप पौधे बनाएं और उनको सेल भी करें। इसमें से कि बहुत सारे मेंबर्स यहाँ ऐसे हैं जो अपने पौधे सेल करते हैं। यहाँ भी कुछ पौधे रखे हुए हैं कि जो फॉर सेल है, और लोग उनको परचेज़ भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं। इसके साथ साथ हम जो लोग पौधे हमसे ख़रीद के ले जाते हैं, हम उनको कंटिन्यूस गाइडेंस भी फराहम करते हैं। उसके लिए हमने पैम्फलेट्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। वो पैम्फलेट्स जो भी पौधा कोई ख़रीदता है उसको हम एज अ गाइडलाइन वो पैम्फलेट देते हैं। तो लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जिनको शौक है गार्डनिंग का और घर पे स्पेस नहीं होता, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहें कि यार आप अपना गार्डनिंग का शौक कैसे पूरा कर सकते हैं? देखें, गार्डनिंग का शौक ये गार्डनिंग की ही एक ब्रांच है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड आर्ट है, और गार्डनिंग का शौक रखने वाले अपना शौक इस तरह पूरा कर सकते हैं अगर वो बोनसाई बनाना चाहें। बोनसाई से एक तो एक दरख्त की शक्ल में, आप अगर तीसरे चौथे फ्लोर पे रहते हैं तो एक दरख्त को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक बैल्कनी में अपने टेरेस में किसी जगह पे भी आप ऐसा एक वो बना सकते हैं जिसके ऊपर आप रख के बोनसाई को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये जो दरख्त हैं बहुत बेहतरीन किस्म के 30-40 साल पुराने दरख्त यहाँ पर मिल रहे हैं, तो क्या ये फ्रूट्स भी हमको फराहम कर सकते हैं किसी तरह से? जी बिल्कुल, फ्रूट भी फराहम कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करें थोड़ी सी तो फ्रूटिंग ट्रीज़ भी लगा सकते हैं। आप माल्टा लगा सकते हैं, आप सेब का दरख्त लगा सकते हैं, चीकू लगा सकते हैं। यहाँ पे भी एक पौधा रखा हुआ है जिसमें कि इस वक्त भी फ्रूट लगा हुआ है। तो एक आम का दरख्त जैसे होता है, तो नॉर्मल जिस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है वैसे ही उतना ही टाइम लगता है या इसमें टाइम कम लगता है? इसमें टाइम कम लगता है। बेसिकली आप अगर एक पौधे को बीज से उगा के और इस लेवल तक लेके आना चाहें तो वो उसमें तकरीबन 30-35 साल लग जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ऑलरेडी एक पौधा जो ग्रो कर रहा है, जो 10-12 साल गुजार चुका है अपने, उसी पौधे को हम लेकर के और बोनसाई में तब्दील कर देते हैं। इस तरह आपको 4-5 साल में एक अच्छा बोनसाई मिल जाता है। सलमान साहब, आप पाकिस्तान बोनसाई सोसाइटी के साथ कब से जुड़े हुए हैं? मुझे 7-8 साल हो गए, और एज अ हॉबी मैंने इसको शुरू किया था। नाउ आई एम वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान बोनसाई सोसाइटी, एंड मी एंड माय वाइफ बोथ आर एसोसिएटेड विद पाकिस्तान बोनसाई सोसाइटी। एज अ हॉबी शुरू किया था और अभी तक हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड हॉबी। इस टेंशन के, स्ट्रेस के दौर में हमें जितना वक्त मिलता है पौधों में, वो बड़ा रिलैक्सिंग होता है, और एक एक प्लांट के ऊपर जब काम करते हैं। ये सब आपकी कलेक्शन यहाँ पर मौजूद है जो आपने सब 7 सालों में मेहनत की है। जी हाँ, तो इनके बारे में ज़रा बताइए। फिकस है, ये फाइकस रटूसा है। ये 10 साल पुराना प्लांट है, और बेसिकली प्लांट कहना भी गलत है, इट्स अ कंप्लीट ट्री जी। और ये जो ट्रांजिशन होता है एक प्लांट को ट्री बनाने का, ये हॉबी है एज अ बोनसाई। अच्छा, इस हॉबी के बारे में बात की जाए तो इसको कितना टाइम दिया जाता है? अमूमन एक दरख्त को तो जस्ट पानी दिया जाता है,
जबकि इसमें काम करने के लिए डेली कितनी मेहनत की जाती है, इसको काटा जाता है, इस पे काम किया जाता है। इसमें जो उस्तादों की सेइंग है, आइडियली स्पीकिंग, यू शुड विजिट योर प्लांट एवरी डे। अगर एक प्लांट नेग्लेक्ट हो जाता है कुछ दिन, तो वो फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये नेग्लेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ बॉन्साई सेंटर में कुछ कलेक्शन पड़ी हुई थी और मैं कुछ दिन नहीं आ सका, तो मुझे फिर ज़्यादा काम करना पड़ा उसको ठीक करने के लिए। व्हेन यू सी अ प्लांट, यू स्टार्ट थिंकिंग इन योर माइंड कि आपने इसको ट्री की लुक कैसे देनी है। तो द ट्रांजिशन बिटवीन अ नर्सरी प्लांट एंड इफ़ यू ग्रो इट विद अ सीड टू ब्रिंग इट टू अ फुल मैच्योर ट्री, दिस ट्रांजिशन इज़ कॉल्ड बॉन्साई। तो ये एज अ हॉबी मेरा ख्याल है इस टेंशन के दौर में बड़ा अच्छा है, और हम यहाँ पे जमा होते हैं एवरी मंथ, समटाइम्स ट्वाइस अ मंथ, और वी एक्सचेंज अवर व्यूज़, और हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी रिलेशंस हैं डिफरेंट लोगों से, और बिगनर्स को भी हम एनकरेज करते हैं। वी हैव सो मैनी न्यू मेंबर्स कमिंग इन पाकिस्तान बॉन्साई सोसाइटी एंड दे आर प्रूविंग टू बी गुड। सर आप यहाँ कैसे आए, कैसे बॉन्साई का शौक हुआ आपको? बॉन्साई का शौक़ इस तरह हुआ कि मैं ख़ुद भी पौधे लगाता हूँ। अपने गार्डन में मैंने पौधे लगाए हुए हैं, और वो तो बड़े पौधे हैं, लेकिन बॉन्साई के लिए मैंने कहा मैं जाके देखूँ, तो ये मुझे बहुत पसंद आए हैं। इनकी एजेस, ये 45 इयर्स का सामने लगा, ये 40 इयर्स का लगा, वहाँ पर 60 इयर्स का पौधा लगा, लेकिन इतने छोटे छोटे पौधे आप ये देखें और इनकी एजेस इतनी ज़्यादा हैं, तो ये आपको इस बेनिफिट दे सकता है कि अगर आप घर में रख लें, अपने बेडरूम में रख लें, अपने ड्राइंग रूम में रख लें, तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ये तो जैसे बच्चों को टाइम देते हैं, इसी तरह इनको टाइम देना पड़ता है, और ये फुल टाइम मांगते हैं। लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है, दिन में आप तकरीबन 2 से ढाई घंटा भी दे दें तो इनके लिए बहुत है। तो अगर ये कोई ट्री जो है ज़ाया हो जाता है किसी वजह से, ख्याल ना बड़ी करने से, तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? बहुत दफ़ा हुआ है, शुरू में स्पेशली जब हम शुरू में करते थे तो बहुत ज़ाया हुए हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करते थे और फिर कभी फेल भी हो जाता था, तो बहुत तकलीफ होती थी। बट एनी हाउ, अब क्योंकि हाथ बहुत सेट हो गया और बैठ गया इस पे, टू बी कीप मेकिंग दीज प्लांट्स। जो वर्किंग वुमेन्स हैं या हाउस वाइफ्स हैं, वो जी, घर में जी। शौक रखती हैं गार्डनिंग जी। का, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज दें, कैसे शुरू कर ऑफ सकती हैं? कोर्स, व्हाई नॉट। थोड़ा सा टाइम ज़रूर टीवी से या किसी और चीज़ से हटा के हम अपना टाइम स्लॉट निकाल के और प्लांट्स में अगर दें तो नथिंग लाइक इट। क्या स्टार्टिंग कैसे करें? बड़ी सूदिंग स्टार्टिंग ये है कि हम उन प्लांट्स के साथ खेलें जो नेटिव्स हैं, हमारे जो कराची के इन्वायरमेंट में इजीली ग्रो हो जाते हैं, जैसे फाइकस है, क्लोरोडेंड्रॉन है, पीपल का जो ये दरख्त हम कहते हैं जिस तरह, फिर ये जेड्स के साथ है। इन प्लांट्स के साथ अगर हम खेलते हैं और बनाते हैं इनका, तो ये हमें अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो हम इसको शुरू करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी अगर लेडीज़ ट्राई करें तो जेड से ट्राई करें, क्योंकि जेड एक तो सेक्युलेंट है और उससे हम काफ़ी मतलब एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगता है, अगर बाकी प्लांट्स तो बहुत पानी मांगते हैं। तो ये है कि जेड से मैंने जेड से शुरू किया था, और अभी तक मैं जेड के साथ ही बहुत पसंद करती हूँ खेलना। सायरा, मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पाकिस्तान बॉन्साई सोसाइटी के इवेंट में आई हैं, एग्जीबिशन था, कैसा लगा आपको आकर, और आपने क्या यहाँ जाना? बहुत अच्छा लगा, और माहौल भी काफ़ी अच्छा लगा, वेदर भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि माहौल के लिहाज से जिस तरह के मतलब कि चल रहे हैं माहौल, और लोग जिस तरह महंगाई हर चीज़ से परेशान है, यहाँ आके इंसान का मतलब माइंड भी चेंज जाता है। तो ये काफ़ी मतलब कि अच्छा था। तो आपको गार्डनिंग का शौक है, आपने क्या जाना, आप भी बॉन्साई ट्री लगाना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं भी लगाना चाहूँगी, और काफ़ी खूबसूरत ट्री लग रहे हैं ये जो लगे हुए हैं, और मुझे भी काफ़ी शौक है ट्रीज़ लगाने का, और मुझे ट्रीज़ काफ़ी पसंद है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें, और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए इल्मोग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।